हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 और पार्ट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हमने परीक्षाओं में बार बार पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अधिकार के बारे में सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरीज अबाउट राइट इज। ऑप्शन ए है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स, बी है कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स, सी है आदर्शवादी सिद्धांत यानी कि आइडियलिस्टिक थ्योरी, और डी है ऐतिहासिक सिद्धांत यानी कि हिस्टोरिकल थ्योरी। तो आपको बताना है कि अधिकारों के बारे में कौन सा सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण से संबंधित सही कथन को चिन्हित करें। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन ए है राजनीतिक राज्य और सरकार का अध्ययन है यानी कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। बी है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ द होल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सी है धनवानों और वंचितों के बीच वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। और डी है एक पर्यावरण और प्रणाली के बीच संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एन एनवायरनमेंट एंड द सिस्टम। आप तो बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन थ्योरी की विशेषता नहीं है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी। ऑप्शन ए है संकल्पना यानी कि कॉन्स्टेप्चुलेशन, बी है सामान्यकरण यानी कि जर्नलाइजेशन, सी है मूल्य निर्णय यानी कि वैल्यू जजमेंट, और डी है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के लिए एक नया खतरा जो समकालीन दुनिया में उभरा है वह है यानी कि ए न्यू थ्रेट ऑफ फ्रीडम दैट हैज emerged इन द contemporary वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनिज्म, बी है गुलामी यानी कि स्लेवरी, सी है आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, और डी है लिंगभेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। तो स्वतंत्रता के लिए ये आजकल एक नया खतरा बन गया है क्योंकि उपनिवेशवाद, गुलामी और लिंगभेद जो है वो पुराने समय से चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉब्स के अनुसार प्रकृति की स्थिति डैश थी। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर वाज डैश। ऑप्शन ए है कानून का बहुत पालन करने वाला, वेरी लॉ एबिडिंग, और बी है बुरा और क्रूर यानी कि नेस्टी एंड ब्रुटिश, और सी है सुसंस्कृत और संस्कारी यानी कि कल्चर्ड एंड मैनर्ड, और डी है निस्वार्थ यानी कि सेल्फलेस। तो आपको बताना है कि हॉब्स की थ्योरी के अनुसार प्रकृति की स्थिति कैसी है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी बुरा और क्रूर यानी कि नेस्टी एंड ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े विचारक की पहचान कीजिए यानी कि आइडेंटिफाई द थिंकर एसोसिएटेड विद द मॉडर्न अप्रोच। ऑप्शन ए है डेविड ईस्टन, और बी है प्लूटो, सी है अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल, और डी है सुकरात यानी कि सुक्रेट्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए डेविड ईस्टन, और प्लूटो, अरस्तु और सुकरात पुराने समय के विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहारवाद के बौद्धिक ईश्वर पिता हैं यानी कि द इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ बिहेवियरलिज्म इज। ऑप्शन ए है चार्ल्स मरियम, बी है डेविड ईस्टन, सी है लॉसवेल, और डी है अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। तो आपको बताना है इनमें से कौन व्यवहारवाद के बौद्धिक ईश्वर पिता हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए चार्ल्स मरियम। चार्ल्स मरियम को इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ
बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरस्तु का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति डैश के परिणाम स्वरूप हुई थी। एरिस्टोटल बिलीव्ड दैट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एज रिजल्ट ऑफ डैश। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है बल यानी कि फोर्स, सी है परिवारों का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज, और डी है भगवान की करतूत यानी कि हैंडीवर्क ऑफ गॉड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है बी, बल यानी कि फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था में मनुष्य था, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉक द स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज। ऑप्शन ए है गैर सभ्य यानी कि अनसिविलाइज्ड, बी है बुरा और क्रूर यानी कि नेस्टी एंड ब्रूटिश, सी है शांति प्रिय यानी कि पीस लविंग, और डी है आचार संहिता का सम्मान नहीं यानी कि रेस्पेक्टेड नो कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, शांति प्रिय यानी कि पीस लविंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक राजनीतिक अधिकारों की गारंटी डैश को दी जाती है, यानी कि इन मॉडर्न पॉलिटिकल राइट्स आर गारंटेड टू डैश। तो ऑप्शन ए है सभी नागरिक यानी कि ऑल सिटीजन्स, बी है केवल वयस्क नागरिक यानी कि एडल्ट सिटीजन्स ओनली, सी है केवल संपत्ति के मालिक यानी कि प्रॉपर्टी ओनर्स ओनली, और डी है केवल पुरुष यानी कि मैन ओनली। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, केवल वयस्क नागरिक यानी कि अडल्ट सिटीजन्स को ही राजनीतिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए हमें अपने मन में बैठाना होगा, यानी कि टू डील विद द चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म वी नीड टू इंक्लूड अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, सी है सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, और डी है सच्चाई यानी कि ट्रुथफुलनेस। तो आपको बताना है कि सांप्रदायिकता की चुनौती से हमें निपटने के लिए अपने मन में क्या धारण करना होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने क्षेत्र को राज्य की आवश्यक तत्व नहीं माना, यानी कि हु डिड नॉट कंसिडर टेरिटरी एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए है अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल, बी है हॉब्स, सी है सीली, और डी है लास्की। तो आपको बताना है कि किसने क्षेत्र को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है बी, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीति विज्ञान के पारंपरिक उपागमन की मुख्य विशेषताएं थी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल सर्विसेज वाज। ऑप्शन ए है मूल्य मुक्त अध्ययन यानी कि द वैल्यू फ्री स्टडी, बी है तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी, सी है वैज्ञानिक पद्धति पर जोर यानी कि एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथडोलॉजी, और डी है संस्थागत अध्ययन इंस्टीट्यूशनल स्टडी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, संस्थागत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किस देश में एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सरकार की संसदीय प्रणाली है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए है इजराइल, बी है ब्राज़ील, सी है केन्या, और डी है नाइजीरिया। तो आपको बताना है इनमें से किस देश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो संसदीय प्रणाली है वो होती है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है ए, इजराइल। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।